अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर 300 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात करने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब संघीय एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें एक महिला को गोली लगी। अधिकारियों की माने तो महिला हथियारबंद थी और उसने अपने साथियों के साथ एक कार से पुलिस की वाहन को टक्कर मारी। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का विरोध हो रहा है और इलिनॉयस के गवर्नर जेबी ने ट्रंप से इस आदेश की कड़ी आलोचना की और इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संकट गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शहर की वास्तविक स्थिति इससे मेल नहीं खाती। ट्रंप के इस कदम पर कानूनी और संवैधानिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पोर्टलैंड, ओरेगन में एक संघीय न्यायाधीश ने पहले ही ट्रंप प्रशासन को 200 सैनिकों की तैनाती से अस्थायी रूप से रोक दिया था। न्यायाधीश कारिन इमरगुट ने कहा कि ट्रंप के बयान तथ्यों से अलग हैं और इस कदम से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायाधीश ने कहा कि राज्य की अनुमति के बिना सैनिकों को नागरिक अशांति को दबाने के लिए भेजना राज्यों की संप्रभुता के लिए खतरा और ये शहर में तनाव बढ़ सकता है। शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। शिकागो अब उन शहरों की लंबी सूची में शामिल हो गया है जहां डेमोक्रेटिक नेताओं के नेतृत्व वाले शहरों में ट्रंप प्रशासन द्वारा सैनिक तैनातों का विवाद हुआ है। एक तरफ व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन कहती है स्थानीय नेता कार्रवाई करने में विफल रहे, इसीलिए राष्ट्रपति ने संघीय अधिकारियों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए 300 नेशनल गार्ड तैनात किए। दूसरी ओर राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। शिकागो को लेकर एक तथ्य ये भी है कि शहर में हिंसक अपराध दर पिछले 2 सालों में काफी हद तक घट गया है। जनवरी से जून तक हत्यारों की संख्या पिछले साल के मुताबिक अवधि की तुलना में 1/3 कम हुई है। इसके बावजूद शिकागो में अपराध दर कई अमेरिकी शहरों की औसत दर से अभी भी काफी अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी अमेरिकी शहरों को सैन्य प्रशिक्षण के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा जताई थी ताकि वो भीतरी दुश्मन से निपट सके और अशांति को दबा सके। ट्रंप लगभग 1 महीने से शिकागो में सैनिक भेजने की धमकी दे रहे थे। शहर में अपराध और गोलीबारी को भी लेकर चिंता जाहिर करते थे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा TV9 डिजिटल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए।